सुदामा जी जब प्रभु श्री कृष्ण के यहाँ पहुँच गए, प्रभु श्री कृष्ण को सुदामा जी की उस दीनहीन दशा को देखकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठालकर उनके पैरों को जब धुलना प्रारंभ किया तो वो देखते हैं कि बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं जो कि घाव बन चुके हैं। साथ ही साथ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं थे, खड़ाऊँ भी नहीं थी। प्रभु रोते जा रहे हैं, उनकी अश्रुधारा बहती जा रही है और वो अश्रुधारा सुदामा जी के पैरों के ऊपर भी गिरती है। वह दृश्य ऐसा दृश्य है जहाँ एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति अनन्य प्रेम दिख रहा है। पटरानियाँ, चाहे रुक्मिणी जी हों, सत्यभामा जी हों या जामवंती जी हों, सभी हाथ में थाल लेकर आरती उतारने के लिए तैयार हैं। सुदामा जी की आरती उतारी जाती है। सुदामा जी उस आदर भाव को, उस सम्मान को देखकर मन ही मन इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। मित्रों, व्यक्ति दो बार ही रोता है, या तो वह दुखी हो और या फिर अति प्रसन्न हो। अति प्रसन्नता में भी उसकी आँखों से आंसू निकल जाते हैं और आज यही स्थिति सुदामा जी की हो रही है कि उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ उनकी भी आँखों से आंसू निकल रहे हैं और इधर अपने मित्र और परम भक्त सुदामा की दशा को देखकर प्रभु श्री कृष्ण के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे उनके पैरों को धुलकर और अच्छे मखमली अंग वस्त्र से उन्हें पोंछकर उन पर मरहम लगा देते हैं प्रभु, और उन्हें एक स्थान पर विराजमान करते हैं। उनकी हर तरह से सेवा होने लगती है। उनके लिए 56 भोग बनवाए जाते हैं। अनुचर उनकी सेवा के लिए जो तैनात होने चाहिए थे वो नहीं तैनात हैं, क्योंकि उनकी सेवा का तो जिम्मा स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने उठा लिया था और वह एक क्षण को भी वहाँ से नहीं हट रहे हैं। उनकी रानियाँ भी चाहती हैं कि उन्हें भी कुछ सेवा करने का अवसर मिले, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण अवसर कम ही दे रहे हैं, क्योंकि वह तो इतने दिनों तक अपने मित्र की राह देखते रहे। इतनी उम्र हो चुकी थी, आज तीसरापन आरंभ हो चुका था और उसके बाद उनका वो मित्र आया है जिस मित्र को वो बाल सखा कहते थे, जिस मित्र को उन्होंने मित्र बनाने के लिए अब वचन दिया था, वह आज उनके पास पहुंचा है। इस स्थिति में प्रभु श्री कृष्ण की जो विह्वलता है, प्रभु श्री कृष्ण का जो मनोभाव है, उसे पूरा विश्व देख रहा है। देवता जितने भी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विष्णु, वो शंकर, सारे लोग आसमान में विद्यमान हैं, सारे ऋषि मुनि विद्यमान हैं और वह इस दृश्य को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा अनुपम दृश्य फिर कभी देखने को मिलने वाला नहीं था। प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा जिस तरह से सुदामा के साथ व्यवहार किया जा रहा था, एक मित्र के द्वारा एक मित्र के साथ ऐसा व्यवहार कभी किया ही नहीं जाता है। यह एक असंभव था जो उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि लोग इसी का अनुकरण करेंगे और लोग करने भी लगे थे। भले ही परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग मित्र को धोखा दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग आज भी प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल देते हैं और उन जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु जब उनकी सेवा कर रहे थे, तभी माता रुक्मिणी ने आकर के कहा कि हे प्रभु, अब कुछ सेवा का अवसर मुझे भी प्रदान कर दो, हम लोग भी खड़े हैं लाइन में, थोड़ा समय दे दीजिए। प्रभु उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मेरा मन ही नहीं हो रहा है अपने मित्र के पास से हटने का, लेकिन आप भी आइए और जो सेवा कर सकें वो करें। उनके लिए अच्छे अच्छे जो व्यंजन बने हैं, 56 भोग बने हैं, उनसे उनको भोजन करवाते हैं। भोजन करवाने के बाद उन्हें
एक अलग बिस्तर दिया जाता है, एक अलग शयन कक्ष उनका होता है और उस कक्ष में वो विश्राम करते हैं। अगले दिन प्रातःकाल उन्हें स्नान कराने की व्यवस्था की जाती है और उसमें उसी तरह से राजसी स्नान कराया जाता है जैसे प्रभु श्री कृष्ण का कराया जा रहा था। उनका राजसी स्नान कराने के लिए जल के साथ साथ दुग्ध का भी स्नान होता है, घृत का भी स्नान होता है, दही का भी स्नान होता है, शहद का भी स्नान होता है और चंदन कुंकुम इत्यादि से घुला हुआ जो घोल होता है, पंचामृत से भी उनका स्नान होता है। और इस तरह से स्नान करवाने के बाद आज सुदामा का जो दिव्य रूप था, उनके मुखमंडल का जो तेज था, उनके शरीर जो कि दमकने लगा था, वो आज सबको दिखाई पड़ रहा था। इस तरह से अपने मित्र की एक तरफ तो प्रभु श्री कृष्ण सेवा कर रहे थे, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, आइए हम उसके बारे में भी आपको बताएं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ वो 10 दिन का खाना खाने के लिए तैयार थीं, जो उनको सांवरे शाह की तरफ से मिलने वाला था और उसी से उनका जीवन निर्वाह हो रहा था। इधर प्रभु सुदामा जब स्नान करके आते हैं तो सुदामा वो जो चावल की पोटली वो लेकर के गए थे, वह उसको छुपा लेते हैं और वो सोचते हैं कि जिसके पास इतने राजसी ठाठ हों, जो द्वारिकाधीश हो, जो देवाधिदेव हो, हम उसके सामने ये चावल कैसे ले जाएं? हमारी मित्रता का अपमान होगा, प्रभु क्या सोचेंगे? और चलो प्रभु नहीं सोचेंगे, लेकिन अन्य लोग तो सोचेंगे कि इनके पास तो लाने के लिए भी कुछ नहीं था। सुदामा ऐसा सोचते हुए उन चावलों को चुरा लेते हैं और चुरा कर अपने ही जो उनको बिस्तर दिया गया था उनके ही शयन कक्ष में, उसी में तकिए के नीचे उसको छुपा देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण तो इस भाव को जान ही जाते हैं और कुछ ही क्षणों के बाद वह आते हैं और आकर सुदामा से कहते हैं, क्या बात है सुदामा? प्रभु श्री कृष्ण के आने के तुरंत बाद उनकी वो 3 रानियां वहाँ आ जाती हैं और दोनों आपस में बात जब कर रहे होते, प्रभु पूछते हैं, कुछ विचलित दिखाई दे रहे हो, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? सुदामा जी कहते हैं, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे हैं, हम आपसे क्या छुपा सकते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब कुछ ज्ञात है। प्रभु कहते हैं, मुझे अंतर्यामी भी कह रहे हो और फिर भी मुझसे छुपा रहे हो। सुदामा ना करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण उस पोटली को ढूंढने लगते हैं, सुदामा उसके ऊपर बैठ जाते हैं, किसी भी तरह से ये पोटली ना मिले। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण आज वही भाव दिखाते हैं जो हम लोग बचपन में दिखाया करते थे कि किसी भी अपने मित्र से जब कोई वस्तु प्राप्त करनी होती थी तब हम उसे छीनने का प्रयत्न करते थे और जब तक छीन नहीं लेते थे तब तक चैन नहीं आता था। और वो छीनी हुई वस्तु में जो स्वाद होता था, आज के 56 भोग में भी वो स्वाद नहीं होता है। और वही स्वाद प्रभु श्री कृष्ण उनके उन तांबूलों में दिख रहे थे। जो चावल वो लेकर के आए थे, उन चावलों को में देख रहे थे। उन्होंने सुदामा को हटा करके और कहा कि देखिए, अब चोरी मत कीजिए, मैं जानता था कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ न कुछ अवश्य भेजा होगा और तुम भाभी जी के द्वारा दी गई भेंट को मुझसे कैसे छीन सकते हो? मैं वह आपके पास नहीं जाने दूंगा, मैं उसको ज़रूर लूँगा और उसको ग्रहण जरूर करूँगा। सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी प्रभु श्री कृष्ण उस तकिया के नीचे हाथ डालते हैं और उसमें से वो पोटली निकाल लेते हैं और वो पोटली लेकर जब अलग भागते हैं, सुदामा उनका पीछा करते हैं, लेकिन प्रभु उनको वो पोटली नहीं देते हैं और पोटली को खोल करके चलते चलते उसमें से एक मुट्ठी चावल फाँक लेते हैं। और ज्यों ही वह एक मुट्ठी चावल वो अपने मुख में डालते हैं, इधर रुक्मिणी जी जो कि स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार हैं, वह जान जाती हैं कि प्रभु क्या कर रहे हैं। पहली मुट्ठी में ही वह सुदामा को पृथ्वीलोक दान में दे देते हैं। जब तक लक्ष्मी जी इसके बारे में सोचें उससे पहले ही प्रभु दूसरी मुट्ठी भी मुंह में डाल लेते हैं और दूसरी मुट्ठी मुंह में डालते ही प्रभु सुदामा जी को स्वर्ग का भी लोक दे देते हैं, स्वर्गलोक दे देते हैं। 2 लोक सुदामा को प्राप्त हो चुके थे। अब सारे देवता परेशान होने लगे कि क्या किया जाए, कौन इनको संभाल सकता है? कोई नहीं आज संभाल सकता है प्रभु को, और ऐसा न हो वह अपना वैकुंठ भी दान में दे दें, और ये देवलोक अगर दान में दे दिया तो फिर देवता कहाँ रहेंगे, क्या होगा, क्या स्थिति होगी। सारे लोग इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र विस्मित हो रहे हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ना ही उसमें कोई सहायता ब्रह्मा जी कर पा रहे हैं, ना ही शिव जी कर पा रहे हैं।
तब सारे लोग प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु उनकी आराधना पर इस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रभु तो अपने भक्त की भक्ति में, अपने मित्र की मित्रता में खोए हुए हैं। लेकिन लक्ष्मी जी को इन सारी चीज़ों का भान हो रहा था और वह तुरंत ही उन देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि परेशान मत होइए। और लक्ष्मी जी प्रभु के पास बढ़ जाती हैं और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, क्या दीदी के द्वारा भेजे गए इन चावलों को आप ही खाएंगे? मैं भी खाऊंगी। और ऐसा कहते हुए वो प्रभु के हाथ से वो एक मुट्ठी चावल छीन लेती हैं। और वो जो एक मुट्ठी चावल ज्यों ही रुक्मिणी जी छीनती हैं, प्रभु जान जाते हैं कि रुक्मिणी जी क्या सोच रही हैं, क्या समझ रही हैं। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो उसको समझ रही हैं। और वह मुट्ठी चावल जब तक प्रभु उनसे प्राप्त करें उससे पहले ही रुक्मिणी जी अपने मुंह में डाल लेती हैं। और ज्यों ही रुक्मिणी जी अपने मुंह में डालती हैं त्यों ही एक लोक जो कि स्वर्गलोक था वह सुदामा के खाते से निकल जाता है। अब इस स्थिति को देखकर प्रभु विस्मित हो जाते हैं कि ये रुक्मिणी जी को नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर वो देखते हैं कि सारे देवता इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। एक लोक तो देही पृथ्वी लोक तो सुदामा को मिल ही चुका है। फिर प्रभु रुक्मिणी जी से कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुक्मिणी जी ने कहा कि ये करना हमारी मजबूरी थी प्रभु। और इन सारी बातों को कोई दूसरा नहीं सुन पा रहा है। इन बातों को केवल प्रभु श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ही सुन रही हैं। उधर सुदामा जी ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु श्री कृष्ण मुझे क्या दे रहे हैं। इन तांबूलों, ये जो हमारे चावल हैं, तंदुल हैं, इन तंदुलों के ऊपर वह क्यों इतना ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे थे। सुदामा जी बैठे हुए हैं, प्रभु उनसे मिलते हैं, उनकी इधर सेवा होती है, दूसरी तरफ शाम होने वाली होती है। और शाम को प्रभु श्री कृष्ण जब रुक्मिणी जी के साथ अपने कक्ष में होते हैं तभी रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपके मित्र सुदामा तो यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी पत्नी वसुंधरा और उनके बच्चे वहाँ किस हाल में हैं। तब प्रभु उन्हें बताते हैं कि वह अभी तो मेरे ही रूप जो सांवरे शाह हैं उनके द्वारा दिए गए भोजन पर अपनी क्षुधा शांत कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके लिए कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ। और तुरंत ही वह अपने नेत्र बंद करते हैं और आवाहन करते हैं विश्वकर्मा का। जब वो विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं कुछ ही क्षण के अंदर विश्वकर्मा उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु क्या आज्ञा है, क्यों मेरा आवाहन किया गया है। तब प्रभु श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे देवशिल्पी, स्वर्ग के निर्माता, तुमसे मेरा आग्रह है कि जिस तरह से तुमने मेरे लिए द्वारिका जैसा भव्य महानगर बनाया था, भव्य महल बनाया था, ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि वृंदापुरी में सुदामा के लिए भी बने। सुदामा के पत्नी और उनके बच्चे वहाँ पर हैं, उनके लिए भी ऐसा ही महल बनकर तैयार हो। जो आज्ञा कह कर के विश्वकर्मा जी वहाँ से वृंदापुरी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और जब वह वृंदापुरी में पहुँचते हैं तो माता वसुंधरा वहाँ पर बैठी हुई हैं। उनके बालक भोजन प्राप्त कर चुके थे, इसलिए कुछ खेल रहे हैं कि तभी एक दिव्य पुरुष वहाँ पर प्रकट होता है। उसको देख कर के माता वसुंधरा उनको प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके उनसे पूछती हैं कि हे देव, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप मुझे अपना परिचय दें और यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। तब विश्वकर्मा जी अपना परिचय देते हैं कि मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा हूँ और मुझे प्रभु श्री कृष्ण ने आपकी सेवा में भेजा है, आपके लिए द्वारिका जैसा ही महल मुझे बनाने के लिए कहा है। ज्यों ही ये बात सुदामा की पत्नी वसुंधरा के सामने आती है त्यों ही वसुंधरा कुछ मौन हो जाती हैं और कुछ सोच कर कहती हैं कि प्रभु तो बहुत ही दयालु हैं, उनकी दयालुता की सराहना करना भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि कोई भी कवि इस दुनिया में नहीं है। माँ शारदा भी उनकी दयालुता को लिखने में कमज़ोर ही सिद्ध होंगी। लेकिन एक समस्या है। विश्वकर्मा जी पूछते हैं समस्या क्या है। तो वो समस्या ये बताती हैं कि मैं जिस वृंदापुरी में रहती हूँ वहाँ के जितने भी निवासी हैं
उन लोगों ने मुझे मेरा तीसरेपन तक लगातार भरण पोषण कराया है। उन्होंने मुझे जो भिक्षा दी है उसी से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा था। उनके बीच यदि मेरे ही मकान को महल में बदल दिया जाएगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वह सब मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। अतः मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर को महल में तभी बदला जाए जब वृंदापुरी के समस्त निवासियों के घरों को महलों में परिवर्तित किया जाए। उसके बाद मेरे घर को महल के रूप में परिवर्तित किया जाए। विश्वकर्मा जब ऐसी बात सुनते हैं माता वसुंधरा से, तो वह उनको हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, हे माते, आप वास्तव में धन्य हैं। आपकी धन्यता का गुणगान युगों युगों तक होगा। लेकिन फिर भी मुझे प्रभु श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करनी होगी। मैं उनसे आज्ञा मांगता हूँ। और वह प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ध्यान करते ही प्रभु श्री कृष्ण उनको आदेश देते हैं, जैसी भाभी की मर्जी है वैसा ही किया जाना चाहिए, वो जैसा चाहती हैं वैसा ही कर दीजिए। तब विश्वकर्मा जी बाहर आते हैं और विश्वकर्मा जी के आते ही नगर के सारे लोगों को बुलाकर एक जगह पर एकत्रित किया जाता है और उन्हीं के बीच वो सुदामा की पत्नी वसुंधरा भी खड़ी होती हैं। तब विश्वकर्मा बताते हैं कि मैं देवशिल्पी स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा हूँ और मुझे सुदामा के परम मित्र प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की तरफ से ये आदेश मिला है कि मैं सुदामा के इस घर को, इस झोपड़ी को, इस कुटिया को महल के रूप में परिवर्तित कर दूं। लेकिन उनकी ये धर्मपत्नी इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं, वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और उनका जो विषय है वह यह है कि वह चाहती हैं कि ये वृंदापुरी मेरा परिवार है, मेरा घर है, यहाँ का प्रत्येक सदस्य मेरा ही अभिन्न अंग है। इसलिए मेरे घर को महल बनाने से पहले प्रत्येक वृंदापुरी के नागरिक के घर को महल के रूप में परिवर्तित किया जाए। इसलिए मैं वृंदापुरी को महल में परिवर्तित करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। ज्यों ही वृंदापुरी के लोग इस बात को देखते हैं तो वह धन्यवाद देने लगते हैं सुदामा जी को और साथ ही साथ उनकी पत्नी वसुंधरा को कि हे देवी, आप जैसी सोच रखने वाले लोग यदि इस संसार के अंदर लगातार उत्पन्न होते रहें, कोई न कोई बना रहे, तो धर्म का अंत कभी नहीं हो सकता है, अपनों से कोई दूर नहीं जा सकता है। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि अपने होते क्या हैं। खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते हैं, अपने वह होते हैं जो धर्म के मार्ग का अनुकरण करते हैं, साथ ही साथ जो समस्त प्राणियों के उद्धार की कामना रखते हैं। ऐसे लोग ही देवता के तुल्य होते हैं। और हे देवी, आप वास्तव में देवतुल्य हैं। मैंने आपको पहले नहीं पहचाना, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचन करता हूँ। इस तरह से जब प्रार्थना होने लगती है तब वसुंधरा जी कहती हैं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार का यदि कोई सदस्य भी भूखा रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी परिवार के प्रत्येक सदस्य की होती है। जिस तरह से आप लोगों ने मेरे परिवार का भरण पोषण इतने वर्षों तक किया है, तो उसी का ये नतीजा है कि आज मैं तुम सब लोगों को अपने परिवार से अलग नहीं कर सकती। आप लोग भी मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। जब इस तरह की बात पूर्ण होती है तब विश्वकर्मा जी प्रत्येक घर को महल के रूप में परिवर्तित करते हैं और आज संपूर्ण वृंदापुरी एक महलों का समूह बनकर तैयार हो गई थी। और ऐसे महल जो कि वहाँ के जो राजा थे उनके महलों से भी दिव्य और भव्य तथा ऊंचाई को प्राप्त कर रहे थे। जब ऐसी स्थिति बनकर तैयार होती है, सारे लोग अपने घरों में जाते हैं, अपने महलों में जाते हैं और उन महलों को देखकर वो विस्मित हो जाते हैं। आखिर उनका निर्माण भी तो देवशिल्पी स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा जी ने किया था। और विश्वकर्मा जी इनका निर्माण करने के बाद वसुंधरा जी से विदा लेकर के स्वर्गलोक चले जाते हैं। और इधर जब वहाँ के राजा के द्वारा ये देखा जाता है कि अरे, वृंदापुरी में इतने बड़े बड़े महल कैसे बन गए, ये अचंभा कैसे हुआ, ये आश्चर्य हो रहा है इसे देख करके, ये रातों रात कैसे बनकर तैयार हो गए।
तो वह अपने सैनिकों से कहता है, अपने सेनापति को बुलाता है और कहता है ऐसा कैसे संभव हो गया, और जब ये इनका निर्माण हो रहा था तो तुम लोग जानते थे या नहीं जानते थे। तब उनका महामंत्री कहता है कि महाराज क्षमा करें, हम जानते थे। तो राजा कहता है मुझे क्यों नहीं जगाया, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे अवगत क्यों नहीं कराया। तब वो कहते हैं हे महाराज, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं बताऊं। तो वो क्षमा कर देने के लिए वचन देते हैं। तब वो कहते हैं कि उस समय आप इस मदिरा का पान किए हुए बेहोशी अवस्था में थे, इसलिए मैंने आपको बहुत जगाया लेकिन आप नहीं जग सके, क्योंकि ये जो वृंदापुरी है उसमें महलों का निर्माण स्वयं स्वर्ग शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया है। और वह इसलिए किया है क्योंकि यहाँ के निवासी सुदामा द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, साथ ही साथ उनके मित्र हैं, इस वजह से इसका निर्माण कराया गया। जब ऐसी बातों को वो राजा सुनता है तो वह अत्यंत ही व्याकुल हो जाता है और वह मदिरा पान को त्याग देता है, और उसी दिन से वह धर्मपरायण होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। लेकिन उसके अंदर एक भावना होती है, क्योंकि उसने तिरस्कार किया था सुदामा जी का और उनके मित्र चक्रधर का, इसलिए वह उनसे क्षमा याचना कैसे मांगे, कैसे उसके द्वारा जो पाप किया है उसका अंत हो जाए। तब वो लोग कहते हैं कि यदि आप प्रायश्चित करें तो इस समस्त पाप का अंत हो सकता है। सुदामा जी अभी द्वारिका में हैं, कुछ ही समय के बाद जब वह वापस आएंगे, उनके पास जाकर के यदि आप क्षमा याचना करते हैं तो आपके द्वारा किए गए जो पाप हैं वह कुछ अवश्य कम हो जाएंगे, और वह एक शीर्ष ब्राह्मण हैं, योग्य ब्राह्मण हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, उनके द्वारा आपको अवश्य क्षमा कर दिया जाएगा। जब ऐसी बातें राजा सुनता है तो वह सुदामा जी के आने का इंतजार करने लगता है। और इधर उनकी पत्नी जो कि महलों में नहीं जाती हैं, तो उनसे पूछते हैं नगरवासी वृंदापुरी के लोग कि हे माता, आप महल में क्यों नहीं जा रही हैं, हे देवी, आप महल में क्यों नहीं निवास कर रही हैं। तब वो कहती हैं कि मैं महल में नहीं निवास कर सकती हूँ, क्योंकि जो कुटिया मेरी थी उस कुटिया में भी मेरे विवाह के बाद मेरे पति मेरा हाथ पकड़ करके ले गए थे, तो उनके साथ न होने के बावजूद इन महलों में मैं कैसे जा सकती हूँ। मैं तब तक गांव के बाहर जो मंदिर है मैं उसी में विश्राम करूँगी, जब मेरे पति आएंगे तब वही मेरा हाथ पकड़ करके यहाँ लाएंगे। मित्रों, सुदामा की पत्नी उसी मंदिर के बाहर निवास करने लगती हैं। इसी बीच निवास करने से पहले ही अब नंबर आता है माता रुक्मिणी का। प्रभु कहते हैं कि मैंने तो विश्वकर्मा को आदेश दे दिया है, अब आपकी भी बारी है, क्योंकि आप आधा चावल आपने भी खाया था, आप क्या करेंगी। तब लक्ष्मी रूपी माँ रुक्मिणी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं भी अपने चावल का मूल्य अदा करूंगी, लेकिन मैं ऐसा मूल्य दूंगी जो अनमोल होगा, किसी को भी नहीं मिला होगा। और वह तुरंत ही माता लक्ष्मी के रूप में उसी महल के अंदर प्रकट होती हैं, और उनको देखते ही आंखें चौंधिया जाती हैं उनके तेज को देखते ही, और वो बताती हैं कि हे वसुंधरे, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं पत्नी हूँ श्री हरि विष्णु की, और इस समय मैं धरती पर रुक्मिणी के रूप में हूँ। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि आपके द्वारा भूखे रह कर के जो तांदुल मुझे प्रदान किया गया था, आधा चावल, उस आधा चावल का मोल चुकाने आई हूँ। मैं उसका एक वर तुमको देना चाहती हूँ, और ऐसा वर देना चाहती हूँ जिस वर को प्रत्येक स्त्री पाना चाहती है, और मैं तुम्हें चिरयौना होने का वर देती हूँ। चिरयौना का वर जो ही माता लक्ष्मी देती हैं तो माता वसुंधरा कहती हैं कि हे माते, इस वर का मुझे क्या काम है, मेरे पति मुझसे प्रेम करते हैं, वह मुझसे स्नेह रखते हैं, वह मेरे अतिरिक्त किसी पर आसक्त नहीं हो सकते हैं, फिर इस चिरयौना का मेरे जीवन में क्या कार्य है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि नहीं, प्रत्येक स्त्री के लिए चिरयौना होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक स्त्री जो साज सज्जा करती है, अपने आभूषण पहनती है और स्वयं की सुंदरता को बचाने का प्रयत्न करती है, वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए ही करती है। और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें चिरयौवना का वर दे रही हूँ, और तुम जब तक इस पृथ्वी लोक पर रहोगी तब तक चिरयौवना रहोगी।
और जिससे तुम्हारे पति तुम्हें सदैव ही प्रेम करते रहेंगे। उनके बच्चों को भी अंगवस्त्र प्रदान करती हैं और अंगवस्त्र सबको प्रदान करने के बाद माता लक्ष्मी अपने पग चिन्ह उनके महल में ही छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और इसके बाद माता वसुंधरा उस महल से बाहर निकलती हैं। ये दृश्य समस्त वृंदापुरी के लोगों को ज्ञात हो जाता है, तो वो सारे लोग आते हैं, उन चरण चिन्हों का भी को प्रणाम करते हैं, साथ ही साथ माता वसुंधरा को भी प्रणाम करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पुण्य भाग हैं कि आप हमारे बीच हैं। यदि आप मेरे बीच ना होती तो हम जिस अवस्था में रह रहे थे उसी अवस्था में बने रहते। ये आपका और आपके पति का ही पुण्य प्रभाव है कि जिसका आज संपूर्ण लाभ हम सबको मिल रहा है। हम सबको आपने अपना परिवार माना है। मैं आजीवन और आने वाली पुश्तें तक भी मेरी आपकी सेवा करती रहेंगी। इसके बाद माता वसुंधरा उस बाहर जो नगर के बाहर मंदिर स्थित था उस मंदिर में चली जाती हैं और वहीं से सुदामा जी के आने का इंतज़ार करने लगती हैं, प्रतीक्षा करने लगती हैं। दूसरी तरफ प्रभु श्री कृष्ण सुदामा के पास जाते हैं, तब सुदामा उनसे गृह वापसी की बात करते हैं और वह बार बार कुछ कहना चाहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से, लेकिन कह नहीं पाते हैं। प्रभु भी उनसे बार बार पूछते हैं, एक बार नहीं हजारों बार आग्रह करते हैं कि भाभी ने क्या कहा था, आते समय क्या कहा था, उन्होंने हमारे लिए कोई आदेश कहलवाया था, लेकिन सुदामा एक बार भी नहीं बताते हैं। प्रभु मायूस हो जाते हैं। तब माता रुक्मिणी उनसे कहती हैं कि कहा जरूर होगा, लेकिन देवर जी बता नहीं रहे हैं। सुदामा कहते हैं नहीं कहा था, ऐसे मिलने को कहा था, आपके पास आने के लिए कहा था, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहा था। सुदामा अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहते हैं। और प्रभु इधर सब कुछ कर तो चुके थे, लेकिन वह भी अपने भक्त के मुख से ये सुनना चाहते थे, अपने मित्र के मुख से ये सुनना चाहते थे कि मुझे कुछ प्रदान किया जाए। लेकिन सुदामा भी कोई सामान्य मित्र नहीं थे, सामान्य भक्त नहीं थे, वह कैसे कह सकते थे। और उन्होंने कभी कुछ भी नहीं मांगा उनसे। जब विदाई का समय आया तो प्रभु उनको विदा करने से पहले रोने लगे। तो सुदामा जी ने कहा कि अगर इस तरह से तुम मुझे विदा करोगे तो मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगा, इसलिए मित्र हैं, कभी फिर भेंट होती रहेगी, लेकिन आज मुझे जाना होगा क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वहाँ पर किस अवस्था में हैं इसका मुझे दुख हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है उनकी। प्रभु कहते हैं हाँ, चिंता होना स्वाभाविक है क्योंकि आप गृहस्वामी हैं और गृहस्वामी को अपने परिवार की चिंता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको जाने को भी तो नहीं कह सकता हूँ। फिर सुदामा को प्रभु की तीनों पत्नियाँ रोकने लगती हैं, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और जामवंती जी। लेकिन सुदामा उन सब से करबद्ध निवेदन करके उनसे कहते हैं कि हे देवी, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। और फिर जब सुदामा वहाँ से निकलने लगते हैं तब उनको भेजने के लिए प्रभु रथ का प्रबंध करते हैं, लेकिन सुदामा उस रथ को स्वीकार नहीं करते हैं और वह कहते हैं कि मैं जिस हाल में आया था मैं उसी हाल में चला जाऊंगा। प्रभु, यदि आप मुझे रथ में यहाँ से भेजेंगे तो वृंदापुरी के लोग क्या समझेंगे, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। और ऐसा आदरपूर्वक उस बात को मना करने के बाद सुदामा पैदल ही अपने घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ही थे, वो तुरंत ही मुरली मनोहर मनमोहन बन करके आ जाते हैं और इस बार वो लड़ी लेकर आते हैं। और कुछ ही दूरी सुदामा चले होंगे कि वह तुरंत ही लड़ी लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे विप्रवर, आपसे फिर भेंट हो गई। 7 दिन के बाद आज मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए जा रहा हूँ, प्रेम नगर अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ और आप रास्ते में मिल गए। आज तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए शुभ संकेत है, आप आ जाइए, मेरे साथ चलिए। सुदामा की पहले ही लगभग में प्रेम भाव हो चुका था, तो सुदामा उनकी बैलगाड़ी पर बैठ लेते हैं और वह बैलगाड़ी कुछ ही क्षणों के अंदर उन्हें वृंदापुरी के किनारे तक ले आती है। और वृंदापुरी के किनारे ला कर के वो कहते हैं मनमोहन कि हे विप्र, अब आपकी वृंदापुरी आ चुकी है। तो सुदामा जी उनसे आग्रह करते हैं कि हे मुरली मनोहर, चलिए कुछ क्षण के लिए मेरे यहाँ भी विश्राम कर लीजिए। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जो कि स्वयं मुरली मनोहर बने हुए थे, वह कहते हैं कि हे विप्रवर, आपको तो ज्ञात ही है कि मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी से कितना प्रेम करता हूँ और मैं उनके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूँ।
उनके बिना मैं रात दूसरी जगह नहीं गुजार सकता हूँ, इसलिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ और मैं प्रेम नगर जा रहा हूँ। जब इस तरह की आज्ञा मांगते हैं मुरली मनोहर रूपी प्रभु श्री कृष्ण, तब सुदामा उन्हें आज्ञा दे देते हैं और सुदामा अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें वह मंदिर दिखाई देता है, जिस मंदिर पर वो सबसे अंतिम बार गांव से निकलने के बाद प्रार्थना करके द्वारिका के लिए चले थे। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पुष्प बिछे होते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी वसुंधरा ने वहाँ उनकी राहों में पुष्प बिखेर दिए थे। और वह पुष्पों से चलते हुए जब मंदिर पहुँचते हैं, वसुंधरा को पहचान नहीं पाते हैं। और वह वसुंधरा उस समय निद्रा अवस्था में थी, नींद आ गई क्योंकि लगातार जग रही थी, उस समय कुछ निद्रा अवस्था में थी। सुदामा किनारे से जा कर के प्रभु श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसके आगे अपना नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। जाते समय जब सुदामा यही सोच रहे थे, वही भाव फिर से उनके मन में आ रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण के पास मेरी पत्नी ने भेज तो दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे दिया तो कुछ भी नहीं। मैं कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने घेर कर मुझे यहाँ पर भेज दिया और उन्होंने कुछ नहीं दिया। आज वही भाव उनके अंतर मन में यहाँ भी दौड़ रहा था और प्रभु की आगे जब वो नतमस्तक थे तब भी उनके अंतर मन में यही भाव चल रहा था कि मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा, उन्हें क्या बताऊँगा। उन्हें कुछ क्रोध भी आ रहा था। लेकिन इसी बीच वसुंधरा नींद से जाग जाती हैं और वो सामने अपने पति सुदामा को देख करके तुरंत ही उनकी तरफ, उनके चरण स्पर्श करने के लिए उनकी तरफ बढ़ती हैं और कहते हैं स्वामी। ज्यों ही स्वामी शब्द उस देवी के मुख से निकलता है, सुदामा पीछे हट जाते हैं और कहते हैं हे देवी, ये क्या करने वाली हैं, ये क्या करने जा रही हैं। तब वसुंधरा कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी पत्नी वसुंधरा हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मैं क्या वसुंधरा को 7 दिन के अंदर ही थोड़े ना भूल जाऊँगा। हमारी वसुंधरा आप जैसी नहीं थी, उसके पास इतनी महंगी साड़ी नहीं थी, वह इतनी सुंदर नहीं थी, इतनी रूपसी नहीं थी, फिर मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ। जब ऐसी स्थिति आती है और वसुंधरा जी की एक भी बात सुदामा नहीं मान रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चक्रधर जी आते हैं और चक्रधर को देखते ही सुदामा उनको गले से लगा लेते हैं। तब चक्रधर उनको बताते हैं कि हे मित्र, ये आपकी धर्म पत्नी ही हैं, हमारी भाभी वसुंधरा जी ही हैं, क्योंकि इनको चिर यौवना का वरदान माता लक्ष्मी ने दिया है। और ये ऐसे ही नहीं है, वह अपने पग चिन्ह आपके महल में छोड़ गई हैं। आपके यहाँ जाते ही प्रभु श्री कृष्ण ने वहाँ से विश्वकर्मा जी को भेज करके आपके लिए महल का निर्माण कराना चाहा, लेकिन आपकी पत्नी ने ये कहा कि यदि ये वृंदापुरी के समस्त नागरिकों का महल पहले तैयार किया जाए और अगर उनका महल तैयार नहीं होता है तो मैं महल में रहना नहीं स्वीकार करूंगी, मैं आजीवन इसी झोपड़ी में रहना स्वीकार करूंगी। और उनकी इस भावना को देख करके प्रभु श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश किया कि समस्त वृंदापुरी के जितने निवासी हैं उन सब के लिए महलों का निर्माण किया जाए। और आज संपूर्ण वृंदापुरी महलों के एक समूह के रूप में दिख रही है। और इसी बीच इनको चिर यौवना का आशीर्वाद माता लक्ष्मी ने दिया है। जब इस स्थिति को देखते हैं, सुदामा अपनी पत्नी पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं धन्य हो गया कि आप जैसी मुझे पत्नी मिली, जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा बल्कि अपने पूरे समाज के लिए सोचा, पूरे उन समस्त लोगों के लिए सोचा जिन्होंने उसके जीवन में कुछ न कुछ सहयोग किया है। और इस तरह के लोग यदि इस धरा पर होंगे तो इस धरा का कल्याण अवश्य होगा। और मैं अपने को धन्य इसलिए मानता हूँ कि तुम जैसी पत्नी में मुझे प्राप्त हुई है। इधर प्रभु भी उनकी पत्नी की सराहना कर रहे थे। साथ में सुदामा अपनी पत्नी को लेकर के अपने झोपड़ी की तरफ जब जा रहे हैं तो वहाँ अट्टालिकाएँ देख रहे हैं, वो महल देख रहे हैं, वो हतप्रभ हो जाते हैं। वह तभी वृंदापुरी के सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और सुदामा जी के आगे हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। अपने जीवन में जो उनके साथ उन्होंने भूलें की थी उन भूलों को क्षमा करने के लिए याचना करने लगते हैं। इसी बीच उस क्षेत्र के जो राजा थे जिन्होंने धक्के मार कर निकालने का आदेश दिया था सुदामा जी को अपनी सभा से, वो राजा भी आते हैं और सुदामा के चरणों के आगे नतमस्तक होकर के उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। जब वो क्षमा याचना कर रहे होते हैं तभी सुदामा उनका हाथ पकड़ करके उन्हें उठा लेते हैं और गले लगा लेते हैं और कहते हैं हे राजन,
आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं है, आपका स्थान मेरे हृदय में है। आप राजा हैं और राजा ही रहेंगे। लेकिन राजा कहते हैं कि हे विप्रवर, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, मैं आपका दोषी हूँ, मैंने आपके साथ तिरस्कारपूर्ण भाव से व्यवहार किया है, तो उसके लिए मुझे कुछ तो करने दीजिए। सुदामा कहते हैं कि हे राजन, जो कुछ भी है सब आपका ही तो है। तब राजा कहते हैं, नहीं, आज से इस वृंदापुरी का नाम सुदामा नगर होगा, और ये मैं घोषणा करता हूँ, इसे मेरा प्रायश्चित समझ करके स्वीकार कर लीजिए। सुदामा जब तक कुछ बोल पाते उससे पहले ही वृंदापुरी के समस्त लोग चिल्लाने लगे, सुदामा नगर की जय, सुदामा नगर की जय हो, सुदामा नगर की जय हो। फिर अंततो गत्वा सुदामा और उनकी पत्नी वसुंधरा को सुदामा नगर नाम स्वीकार करना पड़ा। इस तरह से राजा उनसे विदा लेकर के अपने राज्य को चले गए, और उस दिन से उन्होंने कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य करने से खुद को रोक लिया, और वह एक साधक का जीवन जीने लगे। इधर सुदामा जब तक अपने उस गांव में रहे, जब तक उनका जीवन रहा तब तक निवास करते रहे, और अंत में जब उन्होंने इस देह को छोड़ा तो दोनों ही लोग प्रभु श्री कृष्ण के धाम वैकुंठ लोक में प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर चुके थे। मित्रों, इस तरह से सुदामा चरित्र का वर्णन आपके सामने मैंने किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक अगली वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो यदि पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपके द्वारा जो ये सहयोग किया जा रहा है, उस सहयोग के द्वारा ही हमारा मनोबल तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और मैं इन कथाओं को सुनाने में पूर्ण तल्लीन हो पा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।